दोस्त दारे चार यारम दा औलादे। वो हमने अपने जोरे बाजू पे अल्लाह और उसके हबीब की खास करम नवाजी और बाबा जी की फैज़ की बरकत से बाबा जी फरमाते थे कि हमारा काम है कोशिश करना, बाकी आगे मालिकों का काम है। इन तक बाबा जी ने नहीं चलने दी तो हम सारे बाबा जी के मलंग हैं, इंशाल्लाह हम भी चलने नहीं देंगे अल्लाह के फजल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंसारी आई डी टी वी के साथ अजीम अंसारी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। जिस तरह पेट्रोल की प्राइस और बिजली के बिल की प्राइस इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि रिसेंटली टीएलपी के साथ मुआहदा भी किया गया था कि अब पेट्रोल की जो प्राइस है वो नहीं इंक्रीज़ की जाएगी, लेकिन अचानक से पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। उसी के सिलसिले में टीएलपी का एक पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड करवा रहे हैं हमारे साथ पीपी 158 के अमीर भी मौजूद, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हर बार मुआहदा होता है लेकिन मुआहदा क्यों तोड़ दिया जाता है, और टीएलपी के साथ ही मुआहदा क्यों तोड़ दिया जाता है, और टीएलपी वाले ही आखिर हर एहतजाज के लिए बाहर क्यों निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बताइए, आपको भी पता है कि मुआहदा हुआ कि पेट्रोल की प्राइस अब नहीं इंक्रीज़ करेंगे, फिर अचानक से इसहाक डार साहब जिसे माशियत का बड़ा समझा जाता है कि वो माशियत को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं, लेकिन एकदम से पेट्रोल जो है वो 20 रुपये इंक्रीज़ किया गया, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो है ये यजीदों का और लाइनों का जो टोला है उसको मुसल्लत किया गया है, और उनसे अगर हम ये बईद रखते हैं कि वो हमारे मुआहदे पे अमल दरामद करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी खाम ख्याली होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान अमल में आई है, और जब भी मैदान अमल में आई है अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जो मुआहदे हैं या हमने जो भी हमारे हुकूमत वक्त के साथ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अपने ज़ोरे बाजू पे अल्लाह और उसके हबीब की ख़ास करम नवाजी और बाबा जी की फैज़ की बरकत से हमें अल्लाह पाक ने हमेशा फ़तह दी है। हाँ, ये मुआहदे आपको पता है कि 1400 साल पहले भी यजीद ने भी किए, उसके बाद पूरे नहीं किए, तो ये तो शुरू से चला आ रहा है कि ये यजीदी टोला जो है ये इसी तरह मुआहदे करता है और उसके बाद फिर अपने मुआहदों से मुकर जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हुजूर का दीन तख्त पे आएगा इंशाल्लाह फिर हम ये सारे मुआहदे जो हैं इनके ऊपर इंशाल्लाह अमल दरामद भी होगा अल्लाह के फजलो करम से। और अभी जो ये यजीद हैं इंशाल्लाह इनसे निमटने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर दम हर लम्हा मैदान अमल में मौजूद है इंशाल्लाह। सर आप जिस हल्के में अभी तैनात हुए, इस हल्के की काफ़ी जो है वो बिगड़ी सी सूरत हाल है, काम नहीं हो रहे, काफ़ी ज़्यादा कारकुनान ओहदेदारान नाराज़ हैं, आप आए हैं तो आपको यही टीम को चलाना पड़ेगा कि आप नई टीम जो है नई स्पोर्टिव टीम लेके आएंगे और किस तरह अपने हल्के को बेहतरी की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि एक गढ़ होने के बावजूद जिसमें मुफ्ती हसन नक्शबंदी साहब भी मरकज़ 2 माना जाता है, ठीक है, लेकिन कोई उस तरह के काम नहीं हो रहे जो आपसे पहले अमीर थे, तो आप किस तरह चेंज लेके आएंगे? जी, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब जो हैं वो हमारी पीपी 158 के सरपरस्ते आला जो है वो माशाल्लाह तैनात हुए हैं, और उन्होंने बड़ी खुश दिली के साथ हमारे इस का इस्तकबाल किया, हमारी जज्बों का भी, और हमारी फरमाइश पे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जब काम दीन का करना है और मिशन रिजवी को जारी करना है तो उसमें हसन रज़ा नक्शबंदी हो या कोई भी हो, हम सारे एक कारकुन की हैसियत रखते हैं। और बाकी जहाँ तक रही बात सबको टीम को चलाने की, तो इंशाअल्लाह ताला जो इंसान खलूस नीयत के साथ और खलूस दिल के साथ अपने मिशन को जारी रखता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की और अल्लाह के हबीब की मदद उसके साथ होती है। हमारा काम बाबा जी फरमाते थे कि हमारा काम है कोशिश करना, बाकी आगे मालिकों का काम है, इंशाअल्लाह ताला वो सारे मामला खुद ब खुद सीधे करेंगे इंशाअल्लाह। सर जैसे ये हुकूमत ख़त्म होने जा रही है, अब चंद दिन बाकी रह गए, उन्होंने कुछ ऐसे कवानीन पास कर दिए हैं, कुछ जो फिल्म थी जो बाबा जी के दौर में बंद करवाई थी लेकिन अब चला दी गई है, तो इसके बारे में टीएलपी किस तरह के लाहे अमल इख्तियार करेगी, एहतजाज करेंगी या कोई और जो है रास्ता इख्तियार करेंगे? देखें जी, फिल्म तमाशा जो इन्होंने अगर हमारे मुर्शद पाक बाबा जी ने नहीं चलने दी तो हम सारे बाबा जी के मलंग हैं, इंशाल्लाह हम भी चलने नहीं देंगे अल्लाह के फजलो करम से। और जहाँ तक रही बात कि ये जो बिल पेश किया है इन्होंने पेश किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इनको ये डर है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस टाइम मैदान अमल में खड़ी हुई है, और जब तक वो मैदान में हम कोई ऐसा बिल पेश या पास नहीं करवा सकते पार्लियामेंट के अंदर से जिसका खमियाजा फिर उनको पता है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तहरीक लब्बैक जब मैदान में आती है तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर हर चीज़ जो है वो उसको उल्ट के रख देती है अल्लाह के फजलो करम से। सर जब भी कोई साने होता है, चाहे कुरान पाक का हो या नबी पाक की शान में गुस्ताखी हो, सारे टीएलपी की तरफ ही देखते हैं।
आखिर टीएलपी को ही क्यों ज़रूरत पेश आती है कि मैदान में आए? बाकी भी तो जमातें हैं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या हुकूमत पाकिस्तान को इस तरह का कोई ठोस लाहे अमल या कवानीन भी मौजूद है 295 से, लेकिन उसकी अमल दरामद नहीं होता। टीएलपी वालों को ही बाहर निकलना पड़ता है, कोई एहतजाज करना पड़ता है, जिसके बाद ये कोई थमता है मामला। देखिए जी, बात यह है कि बाबा जी फरमाते थे कि कलमा हमने पढ़ा है ना, तो दीन का काम भी हमने ही करना है। अब ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत है, इनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये हजूर के दीन की सरबुलंदी के लिए कोई काम करेंगे? अगर इन्होंने दीन की सरबुलंदी के लिए काम करना होता तो इमरान की हुकूमत से लेके आज तक, और पहले भी मुशर्रफ दौर से अभी तक, हमने 73 जो है वो शुहदा नामूस रिसालत दिए हैं। और अगर ये बात जो है ये इन यजीदों की समझ में इतने आराम से आ जाती, तो मेरा ख्याल है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है उसको इतने शुहदा देने की या मैदान अमल में आने की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि जब टक्कर यजीदों से है तो इंशाअल्लाह ताला टक्कर इनके साथ जो है वो तो आपको पता है कि कुफर की और बातिल की जो जंग है वो तो क़यामत तक रहनी है। और कलमा हमने हजूर का पढ़ा है तो काम भी हमने ही करना है। बाकी ये जो लोग कहते हैं जी लबैक वाले कहाँ हैं, तो चलें इससे हमारे जज्बे और बुलंद हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मिशन पे खड़े हुए हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम बिल्कुल सही मिशन पे खड़े हुए हैं जो बाबा जी हमें दे के गए। सर लास्ट में कोई अपनी पब्लिक को, अपने इलाके कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम मेरा यही है सबके लिए कि जी सारे इस टाइम पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, दीन का काम करना चाहिए, क्योंकि ये दीन कोई दीन है कि जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है वो हमने हासिल किया है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी बुनियाद पे हमें पाकिस्तान लिया गया है और इंशाल्लाह इसी बुनियाद पे हम इसको गामजन करेंगे इंशाल्लाह। ये वक्ती तौर पे ये जो तकालीफ हैं और ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ज़िंदगी में आई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हमारे जज्बे बुलंद हैं। हम जिनका काम कर रहे हैं वो बाबा ही फरमाते थे कि माला कंड नहीं लगन देंगे, तो इंशाल्लाह साडा भी यही मान है कि माला कंड नहीं लगन देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया आपका।